अष्टावक्र गीता 18वां प्रकरण सूत्र 7। अनुवाद है, समस्त जगत कल्पना मात्र है और आत्मा मुक्त और सनातन है। ऐसा जानकर धीर पुरुष बालक के समान क्या चेष्टा करता है। व्याख्या ले रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि ये समस्त संसार कल्पना मात्र है। तुमने जैसी अच्छी बुरी कल्पना की वैसा ही तुम्हें संसार दिखाई देता है। तुम्हारी कल्पना का नाम ही मन है, जिससे तुम संसार को भिन्न दृष्टि से देख रहे। मन की परिभाषा समझिए। आज हमारी कल्पना का ही नाम मन है, और इस मन के कारण ही हर इंसान दृष्टि को अपनी दृष्टि से देखता है। इसलिए उसका वास्तविक स्वरूप, संसार का वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा। अब यदि ये मन का पर्दा हट जाए, बीच में मन ना हो, तो संसार भिन्न प्रकार का दिखाई देने लगे। क्या कहना चाह रहे हैं? बीच में मन ना हो, मन मीन्स अज्ञान। अतः ये अज्ञान दृष्टि ही तुम्हारा बंधन है, ऐसा बोल रहे हैं। इसे छोड़कर जिस दिन चेतना द्वारा, अभी हम मन के द्वारा संसार को देख रहे हैं, मन को छोड़कर जिस दिन हम भीतर जो हमारी चेतना है, जो हमारा अधिष्ठान है, उसके द्वारा अगर हम सीधा देखेंगे इस संसार को, तो उसी दिन उसी क्षण तुम मुक्त हो और उसी क्षण तुम आत्मज्ञानी हो। अब देखो, आत्मज्ञान बहुत दूर या बहुत कठिन चीज नहीं है। उस चेतना से कनेक्शन जोड़ना है, संसार का चेतना की दृष्टि से देखना है, ना कि मन से। ये आत्मा मुक्त और सनातन है, पहले से ही मुक्त है। ये स्वयं बंधनग्रस्त नहीं है, ना ऐसी है कि आज है और कल नहीं रहेगी। आत्मा तो सदा है ना, मरने के बाद भी मिलेगी, स्वर्ग में मिलेगी, ज्ञानी के पास ही है। अज्ञानी में आत्मा होती ही नहीं, पशु पक्षियों में आत्मा होती ही नहीं, ऐसा भी नहीं है। हम अच्छे से समझें इस बात कि आत्मा यत्र तत्र सर्वत्र है। वो सर्वत्र है, सनातन है, सत्य एक ही है। वो सर्वत्र सनातन क्यों है आत्मा? क्योंकि सत्य एक है, सत्य दो हो ही नहीं सकते, है ही नहीं। जिसने संसार को सत्य समझा, ध्यान देंगे हम, जिसने संसार को सत्य समझा उसे आत्मा असत्य दिखाई देती है, किंतु आत्मज्ञानी को आत्मा सत्य और संसार असत्य दिखाई देता है। एक ही चीज सत्य दिखाई देगी। आत्मज्ञानी को क्या सत्य दिखाई देता है? आत्मा। अब क्योंकि आत्मा सत्य दिखाई दे रही है, इसलिए संसार उसको असत्य दिखाई पड़ता है। तो फिर ये क्या है? ये मात्र दृष्टि ही तो है। संसार तो वैसे का वैसा ही है बाहर, ज्ञानी के लिए भी और अज्ञानी के लिए भी। तो अंतर किस चीज में आया? दृष्टि में। संसार को सत्य मानना ही आत्मा में बंधन है। बंधन को भी बहुत थोड़े में समझ सकते हैं, कहते हैं मुझे बंधन है, संसार ने बांध रखा है। संसार कुछ नहीं कर रहा, संसार को हमने सच माना है, यही तो हमारा बंधन है। इसको हमारा बंधन कहो, आत्मा का बंधन कहो। आत्मा ऐसे तो किसी बंधन में आती नहीं है, पर क्योंकि हम संसार से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ बोला कि ये आत्मा का बंधन बन जाता है। ये वास्तविक नहीं है। और ये जो बंधन है, जो संसार को सच मान के हम बंधेला फील करते हैं, ये वास्तविक भी नहीं है। झूठी मान्यता नहीं, झूठे बंधनों का निर्माण किया है। सब कुछ झूठ मूठ में हो रहा है। वो था ना एक दृष्टांत, धोबी नदी के किनारे बहुत सारे गधों को उनके ऊपर धोने वाले कपड़े लाद के धोने के लिए ले गया। वहां जाकर गठड़ियां उतारी और सब गधों के पांव में रस्सी बांध दी, इधर उधर ना भागे। उस दिन एक रस्सी कम पड़ गई। अब बेचारा बड़ा परेशान, ये गधा तो भाग जाएगा। बड़ी देर से सोच विचार में पड़ा था, क्या करूं। उधर से एक संत निकले, बोले क्या बात है, बहुत चिंतित नजर आ रहा है। तो उसने अपनी परेशानी बताई। तो उन्होंने कहा ये तो कोई परेशानी नहीं है, तो उसके पैर के चारों तरफ हाथ घुमा, बात खत्म।
धोबी ने पहले तो आश्चर्यवत देखा, फिर देखा कि संत हैं, गुरु हैं, बात मानी और ऐसा ही किया। तो देखा गधा तो शांत होकर खड़ा हो गया। अब वो शाम को सारे कपड़े धोकर जब वापिस आया, सब गधों की उसने रस्सी खोल दी। अब उसके पैर में मुझ तो रस्सी बांधी नहीं थी, जो आखिरी गधा था, तो अब वो तो हिले ही नहीं। वो उसको मारे हिलाए, वो गधा नहीं चला। संत खड़े खड़े दृश्य देख रहे थे, तो उन्होंने फिर उसको बुलाया, बोला तूने जैसे हाथ घुमा के बांधी थी ना, वैसे ही हाथ घुमा के खोल दे, ये चल पड़ेगा। उसने वही नाटक किया, धोबी ने, गधा चल पड़ा। अब देखो, ना वहां कोई बंधन था, ना वहां कोई रस्सी किसी ने खोली थी, सब कल्पना ही तो थी। तो क्या बोल रहे हैं, झूठी मान्यता, सब कुछ झूठ में हो रहा है। धोबी ने झूठ में रस्सी बांधी और झूठ में ही खोली, तो झूठी मान्यता ने ही हमने मान रखा है, झूठ में मान रखा है संसार को सच, तो ये झूठे बंधनों का निर्माण हो गया हमारा। यानी कि ये भ्रांति जो संसारी को, अज्ञानी को हो गई है, ज्ञानी की ये भ्रांति मिट जाती है। ये भ्रांति ही तो मिटानी है। ज्ञानी इसी से तो मुक्त है, उसका भ्रम दूर हो चुका है। ये सब सच नहीं है जो दिख रहा है, ये झूठ है। इसके लिए बालक या अज्ञानी की भांति फिर चेष्टा नहीं करनी पड़ती। फिर व्यवहार अज्ञान में बैठ के हो ही नहीं सकता बालक की तरह। अज्ञानी ही चेष्टा करता है, अभ्यास करता है, साधना करता है। आत्मज्ञान जो है वो किसी चेष्टा, प्रयास या श्रम से प्राप्त नहीं है, वो प्राप्त है, पहले से ही प्राप्त है आत्मज्ञान। तो फिर किस चीज की जरूरत है? केवल निर्विकार दृष्टि से देखने की जरूरत। निर्विकार दृष्टि वो किससे प्राप्त होगी? निर्विकार, सत्संग से, ज्ञान से, गुरु से, विवेक से। कहां तक पहुंचना है? इन सब माध्यमों से साक्षी मात्र हो जाना, क्योंकि साक्षी मात्र हो जाना ही पर्याप्त है। चेष्टा तो संसार है, चेष्टा करना, कुछ क्रिया करना, परिश्रम करना, दिस इज संसार। और जो कुछ हो रहा है उसका साक्षी हो जाना, साक्षी भाव में स्थित हो जाना, साक्षित्व परमात्मा। अब देखो कहां जाएंगे परमात्मा को ढूंढने? यहां तो कह दिया एक शब्द में, साक्षित्व परमात्मा है। तो परमात्मा हमसे अलग कोई चीज नहीं है जिसको हम कहीं ढूंढें या कुछ परिश्रम करके प्राप्त करें। आगे कह भी रहे हैं, तुम्हारी चेष्टा से ही कर्मों का संचय हुआ है। चेष्टा करते हो, कर्म करते हो, कर्म इकट्ठे होते हैं। और तुमने हजारों जन्मों में प्रयत्न करके और किया ही क्या है? कर्मों का ही तो संचय किया है। नरक जाने के लिए तुमने बहुत परिश्रम किया, कर्मों का फल नरक अवसर है। किंतु जो मुक्ति एक क्षण में प्राप्त हो सकती है बिना प्रयत्न के, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। संग्रह में प्रयत्न करना पड़ता है। हम कुछ संचय करते हैं तो परिश्रम से ही करते हैं ना। और त्याग करने में क्या देर लगती है? एक क्षण में बैठे बैठे हो जाता है बिना परिश्रम के। तो गुरुदेव यहाँ क्या कहना है? क्या त्याग है? बाहर से त्याग मत ले लेना, ये आसक्ति त्याग है। और ये आसक्ति त्याग ही तो मुक्ति है। सूक्ष्म पॉइंट है, और ऐसा भी सूक्ष्म नहीं है कि इंसान की समझ में ना। हम जो इतना पकड़ के, सच करके, जुड़ के बैठे हैं, और फिर रोते हैं कोई चीज हमसे छूटती है तो परेशान होते हैं। ये आसक्ति इतना लगा, बस ये अंदर से छूटे तो अभी के अभी मुक्त है। घटना उसी क्षण घट जाएगी जैसे कोई स्वप्न में जागा हो। स्वप्न में शेर पीछे भाग रहा हो, कितना डर होता है अंदर में, जागते ही अरे ये तो सपना था, झूठ था। ऐसे ही तो ये संसार से जागना है। गुरु के ज्ञान से, उसकी कृपा से जिस दिन हमारी दृष्टि ये बन जाए कि ये संसार झूठ मूठ है, सचमुच का शेर नहीं है, सचमुच का सांप नहीं है जो मुझे डरा रहा है, बात खत्म। जागते ही, यही तो जागना है, ज्ञान में जागना है। जैसे ये स्वप्न है, ये संसार भी स्वप्न हो जाता है। शास्त्र में आता भी है, दीर्घ स्वप्न, जागृत का स्वप्न,
ये संसार। सभी संचित कर्म जागते ही लुप्त हो जाएंगे। तुम जागे नहीं, कहते ना ज्ञान भया तो कर्म नाश। तुम जागे तो सारे वो जो गोदाम भरे हुए थे हमारे संचित कर्मों से, वो उसी टाइम भस्मीभूत हो जाते हैं। जैसे स्वप्न में किए गए पाप पुण्य का दंड जागने पर थोड़ा ना मिलता है, नहीं मिलता ना। ठीक इसी तरह से जब हम जाग जाते हैं, जागना मीन्स हम समझ जाते हैं ये संसार सच नहीं है, सब कुछ स्वप्न जैसे झूठ मूठ हो रहा है, तो उसी क्षण घटना घट जाती है, हम मुक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं और सारे हमारे संचित कर्म पाप पुण्य सब समाप्त हो जाते हैं, नहीं भस्म हो जाते हैं। और यहाँ कह भी रहे आगे, मुक्त तो तुम थे ही, पहले भी थे, बस भ्रांति ही तो थी। किस बात की भ्रांति? जगत पर करके बैठे थे, वो भ्रांति मिट गई, बैठे बैठे मुक्त हो गए, सुनकर ही मुक्त हो गए। ना कहूं गया ना आया, सुनकर ही मुक्त हो गए। गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसने ढाल दिया अंदर में ये अमृत का प्याला कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है। बस आंखें खोली तो देखा वाकई गुरु ने जो बोला ये सब क्या है, मिथ्या संसार है, क्षण क्षण में तो बदल रहा है। और भक्त और शिष्य कैसा महसूस करता है? उन्मुक्तता महसूस करता है बैठे बैठे। ना उपवास में मुक्ति है, ना शीर्षासन लगाने में मुक्ति है, ना कुंडलिनी जगाना पड़ता है, ना बंध और मुद्राएं आवश्यक है, ना शास्त्र आवश्यक है, ना गुरु। तो क्या करना है? बड़े से बड़ा गुरु भी आ जाए, आपको गुरु की क्यों जरूरत नहीं है? हमारी तैयारी नहीं है, हमारे अंदर स्वीकृति अगर नहीं है तो गुरु कितना भी ज्ञान दे हम मुक्त नहीं। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपने अज्ञान की स्वीकृति ही ज्ञान का द्वार है। अज्ञान की स्वीकृति गुरु सामने है, और यदि मैं इस बात को समझ लूं कि ये अज्ञान ही मेरा भ्रम है, ये अज्ञान ही मुझे संसार से बांधे हुए है। अज्ञान माना क्या कि संसार को मैंने सच माना, यही तो अज्ञान है। अगर मैं ये स्वीकार कर लूं गुरु के चरणों में बैठ के, तो ये मेरी स्वीकृति, मेरे अपने अज्ञान की स्वीकृति तो ज्ञान का द्वार है, मेरा द्वार खुल जाएगा ज्ञान का। क्यों? कि उसी क्षण मेरा अहंकार गिर जाए। कह भी रहे हैं सूत्र के आगे, शास्त्र क्या कह रहा है? अहंकार गिराकर सहज हो जाना ही मार्ग है। गुरु के सामने हमारा अहंकार तो मिटे, हम तो ज्ञानी बन के जाते हैं गुरु के सामने, बड़े बन के जाते हैं, बहुत समझदार बन के जाते हैं, सोचते हैं हमने भी बहुत कुछ पढ़ा है, हम भी बहुत कुछ जानते हैं, थोड़ा हम भी तो बताएं। फिर अहंकार कैसे गिरेगा? गुरु के सामने बिल्कुल अपने को मिटा देना मीन्स अज्ञान। हे गुरुदेव, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं। अगला सूत्र ले रहे हैं, अनुवाद है, आत्मा ब्रह्म है और भाव और अभाव, कुछ होना या ना होना, भाव और अभाव से यह तात्पर्य है ये सब कल्पित है। सृष्टि में तो भाव और अभाव ही है ना। ये निश्चय पूर्वक जानकर, इस बात का जब निश्चय हो जाता है, निष्काम पुरुष क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है। व्याख्या देखेंगे। अष्टावक्र इस सूत्र में आत्मा और ब्रह्म की अभेदता, कि आत्मा और ब्रह्म एक है, बताते हुए कहते हैं कि ये आत्मा ही ब्रह्म है। अब ब्रह्म को पाने के लिए या ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं है, हम आत्मा के सहित बैठे हैं ना। और शास्त्र क्या कह रहा है? ये आत्मा ही ब्रह्म है, वो व्यापक तत्व, वो व्यापक परमात्मा। व्यक्ति में उपस्थित जो चेतना है, उस चेतना का नाम आत्मा है। शब्दों से अगर अलग अलग हम समझना चाहते, व्यक्ति के अंदर उपस्थित चेतना का नाम आत्मा है, और जो समष्टि में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में जो चेतना है व्याप्त है, उसका नाम ब्रह्म है। चेतना चेतना तो एक ही है, नाम अलग है। ये ब्रह्म एक ही है जो भिन्न भिन्न पदार्थों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इसलिए तो ये भाव और अभाव दोनों क्या हो गए? हमारे मन की कल्पना मात्र है। तो वही एक ब्रह्म जो ना भाव स्वरूप है और ना अभाव स्वरूप, क्योंकि उसमें कुछ बनता बिगड़ता नहीं है ना, वो तो सदा सनातन रहता है, एक जैसा रहता है वो ब्रह्म। ये धारणा ही मिथ्या है कि परमात्मा है अथवा नहीं है। इस पे विचार करते हैं ना लोग, परमात्मा है कि नहीं, ये तो सोचना ही व्यर्थ है। क्योंकि
वही तो सब कुछ है। कितनी बार आया ना शास्त्र में भी, वही परमात्मा ही सब कुछ बना है। जगदीश ही जगत रूप में दिख रहा है, वो सृष्टि से भिन्न नहीं है। सृष्टि में परमात्मा है या नहीं है, ऐसी धारणा तो कल्पना मात्र है, क्योंकि सृष्टि ही परमात्मा है, ऐसा निश्चय पूर्वक वही जानता है जिसे इसका अनुभव हो गया। लेकिन निश्चय पूर्वक कौन जानेगा, है ना? अनुभव होने से पहले निश्चय करना कठिन हो जाता है। लेकिन ठीक है, बुद्धि के स्तर तक भी तो पहले हमें निश्चय करना है ना इस बात का, फिर अनुभव हमें ईश्वर अपने आप कराते हैं। शास्त्रों से, पंडितों से ये नहीं जाना जा सकता। मार्ग तय होता है शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, लेकिन जानना अपने से ही होता है, क्योंकि वो तत्व हमारे अपने स्वयं के भीतर है। जब वो जन्माए हम पे कृपा करके, ये जाना जाता है। कैसे ये जाना जाता है? स्वयं के भीतर प्रवेश करने से। निश्शब्द, जहां शब्द समाप्त हो गए, शांति, मौन में, तभी कहते हैं ना, अपने में निश्शब्दी हो जाओ। थोड़ा शांति में बैठने का अभ्यास करो, थोड़ा मौन का अभ्यास करो, तब उसकी प्राप्ति है। अपने से बैठना, अपने से जुड़ना, क्योंकि वो अपने में ही है और वो अपने में ही तो मिलेगा। ये विज्ञान की प्रयोगशाला में नहीं, ये ब्रह्म का जो तत्व है, आत्मा का तत्व है, ये स्वयं के भीतर की प्रयोगशाला में ही जानने से जाना जा सकता है। और ये कभी भी तर्क से नहीं मिलेगा, ये तो मिलेगा ही शून्य हो जाने से। हमें शून्य होना है, विचारों से शून्य होना है, संकल्प विकल्पों से शून्य होना है, आकाशवत शून्य होना है। और शून्य से क्या मतलब है? मिटना, मरना, मिटना। जब तुम मिटोगे तभी उसी क्षण तुम परमात्मा, तभी परमात्मा है। तुम परमात्मा हो कह दिया तो हम शरीर को ना देख लें, शरीर कभी परमात्मा नहीं। जब तुम मिटोगे तभी परमात्मा है, उसी समय तुम्हें परमात्मा के अस्तित्व का आभास, अनुभव होगा। स्वयं का मिटाना ही मार्ग है। अहंकार, क्योंकि अहंकार और कर्तापनी तो बाधा है। बड़े में बड़ा धर्म क्या है? स्व का ज्ञान ही धर्म। स्व मीन्स आत्मा। हम कितने धर्मों की बात करते हैं, लेकिन आत्मा का ज्ञान हो जाना ही एकमात्र धर्म है। किसी दूसरे का ज्ञान होना, इतने ज्ञान दुनिया में, वो तो सब विज्ञान है। जब मन वासना, आसक्ति, अहंकार से मुक्त होता है तो जो शेष रहता है वो ब्रह्म ही है। ऐसी स्थिति को उपलब्ध हुआ ज्ञानी ही कैसा है? निष्काम। निष्काम मीन्स कामनाओं से शून्य हो जाता है। निष्काम साधना भी है और सिद्धि भी है ना? निष्काम साधना करके हम परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो परमात्मा कैसी स्थिति है? निष्कामता की स्थिति है। मीन्स जहां सारे कामनाएं शून्य हो जाती हैं, और यही तो ज्ञानी की स्थिति है। ये सिद्धि हो गई ना, परम लक्ष्य, परम पराकाष्ठा हो गई, वो मंजिल तक पहुंचने की बात है। सिद्धि का मतलब ये निष्काम। दो तरह से निष्काम में, करत करत होत नहीं करनी। निष्काम कर्म करने से ही हम उस निष्कामता की सिद्धि तक, जहां फिर कुछ करना बाकी नहीं रह जाता। इस परम ज्ञान की स्थिति में कर्ता खो जाता है। निष्काम शब्द अपने में ही है। निष्काम कब होगा? जब कर्ता नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जब कर्ता नहीं है तो कर्म भी खो जाते हैं। कर्म अपना फल नहीं देते हैं। फिर वह जो भी करता है वो कर्म नहीं है। जो कहता है, जो जानता है, उसमें अहंकार नहीं है। वो सब तो क्या है? वही एकमात्र सत्य। क्यों कि सब कुछ अस्तित्व से होता है, स्वभाव से होता है। उस स्थिति में पहुंचकर स्वभाव से, अपने भीतर से, अपनी आत्मा से होता है। वही तो एकमात्र अस्तित्व है। आत्मा ही तो अस्तित्व है। अगला सूत्र देख रहे हैं। सब आत्मा है ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर शांत हुए योगी की ऐसी कल्पनाएं कि वह मैं हूं और वह मैं नहीं हूं क्षीण हो जाती। व्याख्या ले रहे हैं। बंध और मुक्ति ना शरीर में है, ना मन में, ना कर्म में। ना कोई परमात्मा बंधन में डालता है और ना मुक्त करता है।
मनुष्य की अज्ञान जनित भेद बुद्धि ही इसका कारण। ऊपर यही चला सारा। जीवात्मा और परमात्मा में भेद मानने के कारण ही ऊपर आया था ना, आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है, पर वो भेद हम मानते हैं तो उसके कारण ही अज्ञानवश मनुष्य ने समस्त सृष्टि को द्वंद्वों में विभाजित कर दिया, मीन्स जगत को सच कर दिया। क्योंकि संसार किससे बना है? दो दो से बना है, तो सारी सृष्टि को हमने दो दो में बांट दिया। यही तो अज्ञान है। सृष्टि में एक ही अस्तित्व था जो अविभाज्य था, उसके तो खंड खंड टुकड़े हो ही नहीं सकते थे। ये भेद की दृष्टि हमने अपने अज्ञान से पैदा की और विभाजन के कारण ही ये भेद प्रतीत होने लगा, अच्छे में बुरे में। और यही भेद फिर क्या बन गया? संघर्षों का कारण बन गया। ये भेद कैसा है? अज्ञान जनित। अज्ञान जनित क्यों बोल रहे हैं बार बार? क्योंकि आत्मा में, उस ब्रह्म में तो कोई भेद हो ही नहीं सकता, वो तो अखंड है। आत्म ज्ञान के अभाव से जो ये द्वैत प्रतीत होता है, ये द्वैत भाव उस योगी का समाप्त हो जाता है जिसने ये जान लिया कि सब आत्मा ही है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये भिन्नता किस लिए है? ये भिन्नता अहंकार और मन, वासना, तृष्णा, कामना आदि अज्ञान के कारण ज्ञात हो रही थी। इस भ्रांति के मिट जाने पर फिर वो जो अभिन्नता का निश्चय पूर्वक बोध होना था वो हो जाता है। बस भ्रांति मिटने की देर है, भिन्नताएं समाप्त और अभिन्नता कि वो एक है, इसका निश्चय पूर्वक बोध हो जाता है, जिससे व्यक्ति शांत हो जाता है। एवं उसका ये कहना कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये भी तो द्वंद्वी है, ये सारी कल्पनाएं टूट जाती हैं, क्षीण भीड़ हो जाती हैं। जो अज्ञान जनित थी, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये दो दो की जो कल्पनाएं थी, ये कहां से पैदा हुई थी? अज्ञान से। जैसे ये सब कैसे क्षीण हो गई सारी कल्पनाएं? जैसे दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। अगला सूत्र देखिए, अनुवाद है, उपशांत हुए योगी के लिए ना विक्षेप है और ना एकाग्रता है। और अच्छी बात बोल रहे हैं, क्योंकि विक्षेप और एकाग्रता दो चीजें हो गई ना विपरीत। ना अतिबोध है ना मूढ़ता है कि बहुत बोध को प्राप्त हो गया या मूढ़ है। और ऐसे उपशांत हुए योगी के लिए ना सुख है ना दुख है। व्याख्या है, चित्त में संकल्प विकल्प निरंतर उठते रहते हैं और इन्हीं संकल्प विकल्पों के कारण संसार है, किंतु आत्मज्ञानी योगी का चित्त इन संकल्प विकल्पों से रहित होकर कैसा हो जाता है? पूर्णतः शांत हो जाता है, जिससे चित्त के समस्त विक्षेप, समस्त जो चित्त जो उद्वेलित होता है, विक्षेप में आता है, वो सारे विक्षेप समाप्त हो जाते हैं। विक्षेप होने पर ही एकाग्रता की, धारणा, ध्यान, समाधि को साधने की जरूरत पड़ती है। अंदर में विक्षेप है तभी तो ये सब साधनाएं करता है ना व्यक्ति। अतिबोध और मूढ़ता और सुख और दुख की अनुभूति भी चित्त के विक्षेपों के कारण ही तो होती है। चित्त में विक्षेप ना हो मीन्स चित्त अगर शांत है, शून्य है, तो ना सुख की अनुभूति है ना दुख की अनुभूति है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अपने भीतर है। और भीतर कैसा है? आकाशवत है स्थिति, वहां दो है ही नहीं, एक है। अतः आत्मज्ञानी योगी के सारे विक्षेप ही शांत हो जाते हैं और वह सदा एक ही आत्मा का सर्वत्र जहां उस एक ही आत्मा का वो अनुभव करता है, दर्शन करता है, बाहर भी और भीतर भी। ऐसा अनुभव, उस एक ही आत्मा का सर्वत्र अनुभव करता हुआ ऐसा योगी नित्य आत्म आनंद में ही मग्न रहता है, वो डूबा रहता है, जैसे रस में रसगुल्ला चारों ओर से डूबा हुआ है। ठीक इसी प्रकार ऐसा योगी
जिसका सब विक्षेप शांत हो चुके हैं, सब समस्त विक्षेप शांत हो चुके हैं, वो आत्मा का सर्वत्र अनुभव करता हुआ अपने आत्म आनंद में ही मगन रहता है। इसलिए उसका उसका इन सब विक्षेपों का उसे कोई अनुभव नहीं होता। कौन से जो भी बताए थे, कोई सुख दुख बोध मूर्ता, ये सब इन सबसे ऊपर है वो। क्यों? वो कहाँ है? वो अपने आत्म आनंद में। एक ही अनुभव है उसके साथ, आत्मानंद। आज के लिए इतना ही। हरिओम। शांति शांति शांति।